बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 153 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 77,800 का, जिधर इंडेक्स ने 609 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद अगर इंडेक्स का लो देखें आज का तो वो 77,086 पे रहा, जिधर इंडेक्स ने 105 पॉइंट लूज किए थे। इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 77,114 पे रही, जिधर इंडेक्स ने 76 पॉइंट लूज किए। तो आप कह सकते हैं जिथे दी खोती उथे अणखलोती। ओवरऑल वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो 128 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं KSE 100 इंडेक्स में, जो कि कल से कम थे। कल तकरीबन 149 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडेक्स की मूव ठीक थी, लेकिन आज इंडेक्स जो है वो रेंज बाउंड था। ये आप सुबह देखें इधर ग्राफ में तकरीबन 10:15 बजे से लेके और अगर आप देखें 12 बजे तक तो एक ही जगह पे हमारा इंडेक्स मूव करता रहा। 77,700 देख लें, 77,760, 77,716, 77,700, यानी कि 100 पॉइंट के दरमियान में इंडेक्स मूव करता रहा। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि जब बाद में इंडेक्स हमारा लाल हुआ तो स्टॉक हमारे ज्यादा पैनिक नहीं हुए और स्टॉक्स ने वैसी अपनी प्राइस लूज नहीं की जैसे पहले किया करते थे। और अगर आप सब स्टॉक की क्लोजिंग देखें तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कल से बहुत बेहतर आई। दूसरे नंबर पे इंडेक्स सारा दिन आज ग्रीन रहा, तो मुझे डर ये है कि जब इंडेक्स ग्रीन होता है तो इंडिविजुअल्स बाय करते हैं। अब अगर इंडिविजुअल्स ने बाय किया है तो फिर नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा हमें आप कह सकते हैं कि नखरे दिखा सकता है इंडेक्स हमें। और अगर इदारों की बाइंग हुई तो नेक्स्ट इंडेक्स आपको नया कोई नजारा दिखा सकता है। इंडेक्स के पिछले 3 सेशन अगर देखें तो इंडेक्स जो है मुसलसल बेहतरी की तरफ है। आज आप ये भी कह सकते हैं कि इंडेक्स ने सज्जी दिखा के खब्बी मारी। कुछ स्टॉक ऐसे थे जिनकी प्राइस भी ठीक थी और वॉल्यूम भी उनमें आज जनरेट हो रहे थे, जैसे कि एचकार था, ATRL था, एयरलिंक था। इन तीनों में वॉल्यूम भी थे, उनकी प्राइस भी ठीक थी, तो मैंने इनको नहीं बेचा। एचकार को मैंने सेल लगाई थी 305 पे और ATRL की मैंने सेल लगाई थी तकरीबन 365 रुपए पे। तो ये दोनों जो इनकी प्राइस है वो ठीक प्राइस थी, जैसे वॉल्यूम थे, जैसे इनकी प्राइस ऊपर जा रही थी तो कुछ मुश्किल नहीं था, क्योंकि एचकार जो है वो 303 से वापस आया तो 305 करना ऐसा तो उसके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन एंड पे इंडेक्स ने सपोर्ट नहीं किया, तो फिर जो दिहाड़ी लगनी थी आज वो नहीं लगी। हर दफा आप गलत नहीं होते, बस दफा कैलकुलेशन सारी ठीक होती हैं। जैसे आज मेरी कैलकुलेशन थी तीनों स्टॉक के बारे में कि एचकार, उसके बाद ATRL और एयरलिंक ये मतलूबा प्राइस तक जा सकते थे। लेकिन कल ये बात हुई थी कि इंडेक्स अगर 77,500 से ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आप कुछ अच्छा लेवल देख सकते हैं नेक्स्ट इंडेक्स का। तो जब 77,500 पे इंडेक्स खड़ा था उस टाइम ATRL भी ठीक प्राइस पे था, एचकार भी ठीक प्राइस पे था, एयरलिंक भी ठीक प्राइस पे था। लेकिन जब फिर सस्टेन नहीं कर सका इंडेक्स 77,500 को, उसके बाद नीचे आना शुरू हुआ, तो इन तीनों स्टॉक्स की प्राइस भी नीचे आई, सब स्टॉक की नीचे आई। लेकिन अगर आप देखते अगर 77,500 को सस्टेन कर जाता हमारा इंडेक्स लास्ट टाइम तक, तो एचकार भी आपको दिखा सकता था 308 से लेके 310 तक, साजगार भी तकरीबन 25-30 कर सकता था और ATRL भी कम से कम 365 तक जा सकता था। कैलकुलेशन सब ठीक थी, लेकिन बस एंड ऑफ टाइम जो है वो इंडेक्स सस्टेन नहीं किया तो सब कुछ नीचे आ गया। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम आई ट्रेड हुए कासम में हुए तकरीबन 70 मिलियन के। पीछे 2 दिन कासम कैप करता रहा और आज देखें तो वो माइनस में क्लोज हुआ। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में पावर है, PIBTL, PRL, सिल्क, WTL, सिनर्जी, हास्कोल, फ्लाइंग, एयरलिंक। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोशन कंपनीज में आज मूव थी, पॉजिटिव साइड पे थे और तकरीबन 48 पॉइंट गेन किए। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे टेक्नोलॉजी सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर, रिफाइनरीज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, पावर, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल, लेदर। ऐसा अगर देखा जाए तो इन तमाम जो सेक्टर में बहुत ज्यादा अपसाइड मूव नहीं मिली, लेकिन ये अच्छा है कि इंडेक्स के माइनस जाने पर भी ये बहुत सारे पॉजिटिव में है। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर है जिसने 113 पॉइंट लूज किए। उसके बाद नेगेटिव साइड पे कमर्शियल बैंक्स हैं, फूड, मिसलिनियस, ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट, केमिकल, टोबैको, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज और इंश्योरेंस। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो पोल ने सबसे ज्यादा पॉइंट गेन किए 74 पॉइंट। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे HBL, एंग्रो, DAWH, सिस्टम, PIOC,
INDU, इंडस मोटर, NRL, पैकेजन, MEBL। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो पॉइंट लूज किए हैं वो BHL ने किए हैं। BHL का आज रिजल्ट था, तकरीबन ₹3.5 डिविडेंड भी अनाउंस किया, उसके बावजूद भी नेगेटिव साइड पे और 77 पॉइंट लूज कर दिए। और यही हुआ था UBL के साथ। जिस दिन UBL की अनाउंसमेंट थी उसने ₹11 का डिविडेंड अनाउंस किया, उसके बाद UBL उठ ही नहीं सका। तो बैंकिंग सेक्टर को पता नहीं क्या हो गया, जो जो भी डिविडेंड अनाउंस कर रहा है वो नीचे ही जाता जा रहा है। उसके बाद नेगेटिव साइड पे इफर्ट है, FFC, UBL, PPL, HMB, OGDC, PSO, हबको, MTL। लो जी, आ गया मेरी जान का दुश्मन फीपीलीपी। बिल्कुल जिस टाइम अजान शुरू हुई थी मगरिब की, उस टाइम फीपीलीपी आया। तो आज के सेशन के अगर फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की 0.95 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग 0.01 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग है 0.67 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग 0.06 मिलियन, इंडिविजुअल्स की बाइंग $1.33 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की प्रॉफिट टेकिंग 0.58 मिलियन, म्यूचुअल फंड की सेलिंग 0.58 मिलियन। दोनों ने सेम ही सेल किया। बाइंग सेलिंग दोनों की अलग अलग है, लेकिन अगर नेट में देखें तो दोनों की सेलिंग सेम है। MBFC की बाइंग 0.01 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.01 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग $0.19 मिलियन की। मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि ऐसा ना हो कि जैसे इंडेक्स ग्रीन नजर आ रहा है तो इंडिविजुअल्स बाय ना कर ले, और वही हुआ। इंडिविजुअल ने आज तकरीबन $1.33 मिलियन का उठा लिया। उसके बाद थोड़ी सी बाइंग कंपनीज की और बाकी तमाम इदारों ने सेलिंग की। बैंक्स ने सेलिंग की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की। अगर आप कह सकते हैं कि फॉरेन कॉर्पोरेट स्टिल जो है वो होल्डिंग पे है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों ने और म्यूचुअल फंड ने $500 मिलियन का सेल किया। तो ऐसा ये इतनी बड़ी सेलिंग नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम इतने ज्यादा नहीं थे, तो बाइंग सेलिंग नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल्स का 1.33 का बाय करना, ये आपको पता है कि थोड़ा सा भी पैनिक किया जाए इंडिविजुअल्स को तो वो माल फेंक देते हैं मार्केट में, और ज्यादा जो पैनिक सिचुएशन है वो क्रिएट होती है। फिर फीपीलीपी से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इदारों ने सेल भी किया है तो बहुत ज्यादा सेल नहीं किया। बैंक्स ने सिर्फ 1 मिलियन का बेचा है। उसके अलावा देख लें फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है वो होल्डिंग पे हैं, और बाकी इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड ने टोटल मिल के 1 मिलियन का सेल किया। तो एक बैलेंस फीपीलीपी आप इसको कह सकते हैं। ज्यादा पैनिक तब होना था जब इंश्योरेंस कंपनियां 2-4 मिलियन का बेच देती, बैंक्स बेच देते, फॉरेन कॉर्पोरेट्स 2-3 मिलियन का बेच देते और इंडिविजुअल्स 3-4 मिलियन का बाय कर लेता, तो वो एक वर्स्ट सिचुएशन हो सकती थी। वरना अभी तक आप कह सकते हैं कि ठीक है सब कुछ। अच्छी बात यह है कि इंडेक्स हमारा 3 दिन से 77,100 को ब्रेक नहीं कर रहा और 77,500 को सस्टेन भी नहीं कर रहा। तो 77,500 को सस्टेन करेगा, 77,800 से आगे जाएगा तो फिर कुछ इम्कानात रोशन हो सकते हैं इंडेक्स के। वरना फिर आपको चाहिए कि 77,500 तक प्रॉफिट टेकिंग करें, और जब नीचे इंडेक्स आए तो बाय बैक कर लिया करें। बैंक्स की सेलिंग सबसे ज्यादा है, तो बैंक्स ने सेल किया है ज्यादा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनीज को $0.45 मिलियन का। स्टॉक में बात करें तो बैंक अल हबीब जो है वो डबल बॉटम बना सकता है तकरीबन 95 के नजदीक। तो मेरे ख्याल से इसको बाय करना चाहिए। तो बैंक अल हबीब को बाय किया जा सकता है तकरीबन 100 से नीचे, 95 से लेके 100 तक आप इसको बाय कर सकते हैं। टारगेट प्राइस इसकी 107-8 हो सकती है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।